हाँ 1 फुट पे डला है। क्यों डला है? चेक नहीं कराओ, इसकी जांच कराओ सर। यहाँ कौन है? 1 फुट पे डला वाटर सप्लाई 1 फुट पे डला है, जबकि वो 3 फुट मिनिमम है उससे। हाँ मिनिमम है, नहीं 3 जी ये जांच करा जी। पानी की निकासी भी है, पानी की एफिशिएंसी सही नहीं है, कच्ची गली है। ये कौन से उसके पब्लिक हेल्थ के कहा बताना है? पानी की निकासी का क्या है? पानी 5 में वार्ड नंबर 21 नाली नहीं है, अवरुद्ध हो रखी है सारी, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। पानी से पूछो, सारी गलियों में, नगर निगम में भी है। आप ये बताइए, क्योंकि ये जल आपूर्ति का तो आपका है, हमारा आपका है ना, ये पानी नहीं जा रहा है इनके पास, इनके पास पीने का पानी, ना पीने का पानी आता है, ना पानी की निकासी है। शिवपुरी कॉलोनी की सारी आपने जहां अमृत योजना के तहत पाइप डला वो लिख करके आपने देना भी ये इतने ऊपर डला है, और उसके ये मांगी तो ये बोल रहे हैं, ये कुछ भी बात सुन रहे हैं। मैं आज बात बोल रहा हूँ, भगवान को साथ आप बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, अन्य अफसर की मैं सही काम को ना करें, क्या हो रहा है? क्यों बात बोल पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, अपने कर लिया यहाँ पे आप बोल रहेगा, आप लोग हम सड़क ये मेरे हाथ में विश्वकर्मा चल रहा है, क्या है? फैमिली बना आईडी फैमिली, तो राशन कार्ड है, बीपीएल है, राशन कार्ड, किराए के मकान में वैसे रहते हैं। ये फैमिली आईडी बनी है, एक बार ले लो इसका, या फोटो कॉपी ले लो इसका, कर दो। तो एक प्लाट अप्रूव्ड है, दूसरा अप्रूव्ड है जी। नहीं, पहली बात तो कहा ही जी, हम तो 20 बार जाइए, मेरे साहब का बात भी हुई है, सरकार से बात ही नहीं करते जी, इसको क्या मतलब बहुत इसकी बात ये होगी है, ये सारी की सारी डिटेल सर कुछ नहीं सर, 1 मिनट हम 20 बार मेरे साथ पर जाइए सर, आप रिक्वेस्ट तो सुनो सर, बोलता ही बोलता 45 किले जमीन के है जहाँ कॉलोनी कटी है, जहाँ हम रह रहे थे, उसमें 4 प्लाट अप्रूव्ड है, वो कैसे हुए जी? अब 40 किले में 40 किले में सिर्फ 2 प्लाट, सारी टोटल कॉलोनी में 4 किलो। ये 1 मिनट सर जहाँ वहाँ, अरे बात तो सुन कमेटी में गया, कमेटी में नहीं सुनता कोई, मेयर साहब पर जा, मेयर साहब ने सुनता,
एमएलए से बात हुई, एमएलए साहब आए थे, सारी बात हुई, वो जा पल्ला झाड़का साहब 1 मिनट नहीं सुनता किसी की। 1 मिनट बात सुन मेरी। अरे दिक्कत ये आपको दे के आए थे जी, हम कॉलोनी वाले सारे के सारे दे के आए थे वहाँ से आपको, और आपको ये नहीं बोला कि मेरे पास प्रूफ है। आप कहाँ प्रूफ दो? प्रूफ तो तब दो, सुनो मेरी बात सुनो, प्रूफ तब देता हूँ जो समस्या का करते हो। अगर उन्हें रजिस्ट्री कैंसिल होती है उनका क्या प्रूफ दूँ मैं? रजिस्ट्री कैंसिल हो। अरे 1 मिनट मेरी बात सुन। हाँ, ये जो अप्रूव्ड का है, जो जैसे सीएम साहब ने मंगाया था पीछे, ये कॉलोनी मंगवाई ना। एक मिनट अपना एमपी साहब सुन, 196 में जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई वो खसरा नंबर नहीं, कॉलोनी अप्रूव्ड हुई, बिल्कुल ठीक बात है। रोशन जी ठीक कह रहे हैं, पूर्ण जी भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हो। उसकी नोटिफिकेशन हमारे नगर निगम में यमुनानगर है नहीं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ यहाँ बैठ के। मैंने कल कमिश्नर साहब से बात करी, एसीएस साहब से ऊपर बात करी, लिख दिया वो नोटिफिकेशन 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में हमारे पास आने वाली है। जितने परेशान आप हो उससे ज्यादा परेशान हम हैं। एक मिनट सुनो, आप तो केवल एक आदमी है। सुन तो लो यार, सुन लो। अरे बात तो सुन लो एक मिनट यार। पूरण जी 1 मिनट क्या कीजिए। अरे सुन तो लो पूरण जी, अरे सुन, अरे पूर्ण जी सुनता तो है नहीं आप किसी की यार। अब मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बात को सुनो। आप 1 साल से सुने, ये जो 1996 में ये रेगुलाइज करी सरकार ने दी ना मिनिस्ट्री, हमने अपना डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा त्यागी गार्डन है। 1996 में अप्रूव कर दिया। कैसे? जो कॉलोनी म्यूनिसिपलिटी एरिया में हम म्यूनिसिपलिटी एरिया में दे, जो हमारा त्यागी गार्डन कौन करेगा उसके तो 2018 फिर मैं 2020 में दरबार से इसलिए सेटिस्फाई हैं कि एमपी साहब ने कहा कि मुझे दे दो, और मैं कल ही अफसर से बात करके आपको बताऊँ। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, 1991 में मैंने त्यागी गार्डन में एक प्लॉट लिया था जो म्यूनिसिपलिटी एरिया में था 1991 में, और 1993 में नक्शा पास हो चुका था, और वो कॉलोनियों की एक लिस्ट हमें दे दी गई थी कि आपकी कॉलोनी अप्रूव कर दी गई है। वो लिस्ट भी मैंने एमपी साहब को दी है। उसके बाद नगर निगम ने निकाला कि जो व्यक्ति प्लाट बेचना चाहेगा वो डेवलपमेंट चार्जिंग जमा कराएगा। तो मैं निगम में गया कि मेरे प्लाट का स्टेटस बताया जाए। उन्होंने मुझे दिया लोकल बॉडी चंडीगढ़ के उससे परफॉर्मा निकाला, उसमें अप्रूव्ड लिखा होता और 60,000 डेवलपमेंट चार्जिंग खड़े थे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने लिख दिया प्लीज डिपॉजिट 60,000। वो मैंने 18/11/20 को ही पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू ड्राफ्ट से वो जमा करा दिया 18/11/20 को ही। और उसके बाद मैं गया निगम में 2021 में मैंने रजिस्ट्री करानी थी, वो मेरा अनअप्रूव्ड दिखा दिया इन्होंने, सारी पूरी कॉलोनी त्यागी गार्डन पूरा। मैंने इनसे बात की कि त्यागी गार्डन जो गोविंदपुरी वाला है वो म्यूनिसिपलिटी एरिया में था शुरू से, और वो 1996 में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था जो नगर पालिका के अंदर था। और अगर यह अनअप्रूव्ड होता तो 2004 में कॉलोनी अप्रूव हुई, 2010 में हुई, 14 में हुई, 16 में हुई, हम भी अपनी कॉलोनी को देते कि हमारी कॉलोनी अप्रूव की जाए। लेकिन हम तो 1996 से वो लिस्ट लेके जो नगर पालिका ने हमें दी थी कि ये 22 कॉलोनी अप्रूव हो गई हैं, वो हम अपने घर बैठे रहे। अब इन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ऑब्जेक्शन डाल दो। मैंने 12/2021 को ऑब्जेक्शन डाला। निगम के सारे अधिकारियों ने इस ऑब्जेक्शन को पास किया हुआ है, पास कर दिया कि ये एज पर रिकॉर्ड पास है, लेकिन फिर भी उसको साइट पे अप्रूव नहीं डाल रहे। अब आरटी 2018 में सुभाष शर्मा जी जो प्लानिंग अफसर एडीसी ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उन्होंने 2018 में आरटी ली थी कौन कौन सी कॉलोनी अप्रूव्ड है। तो मैंने उनसे भी एक कॉपी लगा के इनको दे दी नगर निगम वालों को, उसमें भी त्यागी गार्डन अप्रूव्ड आ रहा 1996 का। और लेकिन उसके बावजूद भी ये उस कॉलोनी को त्यागी गार्डन जो म्यूनिसिपलिटी एरिया में था 1996 में उसको अप्रूव नहीं कर रही। ये कहते हैं कि इसमें खसरा नंबर नहीं है।
जबकि पहले खसरा नंबर नहीं आता था। खसरा नंबर अब आने लगा है जब ये लोग खेतों में कॉलोनियां काटने लगे आगे से आगे। हमारा त्यागी गार्डन कन्हैया चौक से 100 मीटर दूरी पे है, जो कि 1996 से अप्रूव्ड है कि अगर एमपी साहब इसको करवाते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि यहाँ के अफसर तो ये कहते हैं कि हमारा गला चाहे काट दो पर हम आपका ये काम नहीं करेंगे, जबकि मेरा काम जायज है और मैं इसीलिए इसके लिए बार बार इनसे एफर्ट कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, और मैंने इनको पूरा रिकॉर्ड इन्हीं के एमसी का दे दिया कि ये पूरा रिकॉर्ड है। ये त्यागी गार्डन जो म्यूनसिपलिटी एरिया में था 1996 में ये सरकार ने अप्रूव कर दिया था, उसमें और भी 21 कॉलोनियाँ थी, टोटल 22 कॉलोनियाँ थी। तो ये धांधलेबाजी चल रही है और किसी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा, हर व्यक्ति रोता हुआ घूम रहा है। किसी का अप्रूव कर दिया। मैं इनको ये कहता हूँ कि मुझे सेटिस्फाई कर दो। सारे अधिकारियों को मैंने बोल दिया कि मुझे सेटिस्फाई करो कि आपने अनअप्रूव्ड कैसे किया, उनके खिलाफ आप क्यों एक्शन ले रहे। जिस अफसर ने 96 से 2020 तक ये अप्रूव्ड था और अब 21 में किसी ने अनअप्रूव्ड किया। मैं इनको ये दरखास्त कर रहा हूँ अफसरों से, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिसने 2021 में इसको अनअप्रूव्ड किया है और हमारी त्यागी गार्डन कॉलोनी को जो गोविंदपुरी नगर पालिका के अंदर है उसको अप्रूव किया। रामचंद्र यादव, कांसापुर रोड, शर्मा की चक्की। शिकायत तो एक थी, ये 2 गलियां जो थी सरकारी गोर की गलियां थी 2, उसे हम अपना मेन लेके आए थे। वो सरकारी गोर है, वो दोनों ही कच्ची पक्की बनी है। उस पे 3 स्कूल लगते हैं, 2 शमशान घाट लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे उस गलियों में जाते हैं तो वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं। वो गलियां अभी तक नहीं पक्की बनी। नंबर 2, जब हमने डेवलपमेंट चार्जेस भर दिए और उसके हाउस टैक्स भरते हैं तो हमारी रजिस्ट्रियां क्यों रोकी जा रही हैं कि खसरा नंबर नहीं है। खसरा नंबर वहां कमेटी में जाते हैं, वो कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, कोई खसरा खुदरा नंबर नहीं है। जब अप्रूव होनी होगी हो जाएगी, बताओ कहाँ जाए हम। अब साहब ने एप्लीकेशन पे बिल्कुल गौर किया, उन्होंने कहा मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और मेयर साहब ने कहा कि मेरे को मिलना सोमवार को वहाँ कमेटी में। अगर आपका अप्रूव नहीं है और आपके डेवलपमेंट चार्जेस भरे हुए हैं तो आपको रिफंड होंगे। से रामपाल जी बोल रहा हूँ। जो सीवरेज मेयर साहब की कंप्लेंट कर दी मैंने, एमसी साहब को कंप्लेंट कर दी, कोई सुनाई नहीं करे। ऊपर भी एप्लीकेशन भेज चुका मैं। वो जो बच्चे भी जाते हैं स्कूलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इतनी परेशानी है कि जितनी गली में पूरा बुरा हाल है इतना। और जो आप देख भी सका मौका, मेयर साहब को कह दिया, MLA साहब को कह दिया, कोई सुनाई नहीं करे कहीं। MP साहब ने भी सब कुछ कह दिया। MP साहब भी कह रहे करा दूंगा सीवरेज के बारे में। वो इतनी सीवरेज लीक है कि मैं MC साहब को, मैंने मेयर साहब को कह दिया, और जो आपके घर क्या कभी सीवरेज ऐसे लीक हुआ, आपको कैसे लगता है? आपको इतनी बदबू वाली गई, लैटरिन लीड रही, एक बात कोई सुनाई नहीं करे। न MC साहब करे, न मेयर साहब करे, मंत्री साहब को कह के फिर एप्लीकेशन दी। एक तो यह मैं आप पर जाने के लिए तैयार हूँ। क्या समस्या है वो क्या? देखिए, क्योंकि ये शिवपुरी कॉलोनी के अंदर मेरे पीछे भी कई चक्कर यहाँ पर लगे हैं और लोगों की एक मांग थी, यहाँ के लोकल स्थानीय लोग भी एक बार यहाँ खुला दरबार लगाया जाए और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहें। तो आज हमने यहाँ पर शिवपुरी कॉलोनी के अंदर खुला दरबार लगाया। इसमें हमारे साथ आदरणीय कर्णदेव काम्बोज जी जो इस क्षेत्र के नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और हमारे मेयर साहब बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय मदन चौहान जी, और उसके साथ हमारी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर राकेश त्यागी जी हैं, हमारे यहाँ से जगदीश बब्बर जी हैं, वो सारे के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने लोगों की काफ़ी समस्याएं इस कॉलोनी की यहाँ पर सुनी है और संबंधित अधिकारियों को उनको निवारण के लिए कहा है, क्योंकि ज़्यादा समस्याएं यहाँ की गलियों की थी भी हमारी गलियाँ बने, क्योंकि 2014 से पहले इन कॉलोनियों की स्थिति बड़ी खस्ता थी, कोई भी गली नहीं बनी थी। 2014 के बाद लगभग प्राय लगातार काफ़ी गलियाँ बनी हैं, परंतु आज काफ़ी गलियों की मांग यहाँ पर आई है। उसकी हमने यानी नगर निगम के अधिकारियों को वो सारी लिस्टें दी हैं, उसकी लिस्ट बन करके भी हमारे पास आ जाएगी। उसका जितना बजट होगा उस बजट का भी ध्यान में आएगा, और धीरे धीरे करके हमारा ये प्रयास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हम इन कॉलोनियों के अंदर जो कच्ची गलियाँ हैं उन सब को पक्का किया जाए, और उसको लेकर के हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। उससे अलग सीवरेज से संबंधित समस्याएं थी, और हमारी जो सीवरेज की कहीं कोई गलत
उसके अंदर हुआ, उसके लिए भी मैंने कहा है कि इसकी जांच की जाए, भी कौन ठेकेदार इसके अंदर था, और डीसी महोदय इस सारी जांच को देखेंगे एक टीम बना करके कि वो सीवरेज जो नीचे 3 फुट तक जाता है, जैसी लोगों की शिकायत आई है कि यहाँ पर 1 फुट पर ही सीवरेज डाल दिया गया, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं कि डीसी महोदय को, और वो जांच करके उसकी कमेटी बना करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उससे अलग गलियों से अलग पानी की जिनकी समस्या थी वो विभाग को बोल करके पानी की समस्याओं का समाधान कराया, और कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई है। अभी उसके अंदर सस्पेंस है, क्योंकि उसके लिए भी ऊपर उच्चाधिकारियों से बातचीत करके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोलते हैं कि पूरी कॉलोनी ये अप्रूव्ड होगी, तो उस अप्रूव्ड कॉलोनी का जैसा बताया गया है कि ड्रोन से उसकी मैपिंग करके उसका एक नक्शा बना करके उस कॉलोनी को अप्रूव करते हैं, परंतु उस बीच के अंदर जो खसरा नंबर है, ये खसरा नंबर की कहीं दिक्कतें आ रही हैं, वो खसरा नंबर की दिक्कतों को भी दुरुस्त वो किया जाएगा, ताकि अगर कोई कॉलोनी अप्रूव्ड है तो वो पूरी की पूरी कॉलोनी अप्रूव्ड रहेगी, और जो अनप्रूव्ड है उसके अंदर क्योंकि कोई हम विकास की गतिविधि नहीं कर सकते अनप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर, क्योंकि अनऑथराइज वो कॉलोनी होती है, परंतु जो ऑथराइज कॉलोनी है उन कॉलोनियों के अंदर सारे विकास के कार्य वो गति से चलते हैं। और उन सब को लेकर के जो खसरा नंबर का विषय आया हमारे ध्यान में आया, उसको भी बातचीत करके उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और कुछ समस्याएं यहाँ पर बिजली की संबंधित भी थी, वो भी बिजली विभाग को बोल करके उनका निराकरण करवाने का काम किया है। और उसके साथ साथ चाहे किसी के राशन कार्ड की समस्या थी, राशन कार्ड से किसी की बीपीएल की थी, या किसी की पेंशन से संबंधित समस्या थी, ऐसी सारी छोटी छोटी काम समस्याओं का अधिकारियों को बोल करके उनका निर्धारण करवाया है। और लोग के अंदर कि ये बड़ा एक संतोष का भाव है कि यहाँ पर सांसद जी और हमारे मंत्री जी और हमारे मेयर साहब सारे लोग यहाँ उनकी समस्याओं को अधिकारियों सहित सुनने के लिए पहुँचे हैं। और सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमने लोगों के जीवन को सरल करना है और योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुँचाना है। उसको लेकर के आज हमने समस्याओं को सुना ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो।